राधे राधे। आप सभी का राधे सख्या चैनल में स्वागत है। आप लोग वहाँ से तो कथा चली रही आपकी पहले वाली सारी कहानियाँ, अभी महत्व आगे का। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आज है बुधवार। एक राजा का लड़का अपनी बीवी को लिवाने के लिए चला तो सब कहने लगे आज बुधवार का दिन है, आज मत लिवा के ला। लेकिन वो नहीं माना, अपनी बीवी को लेने के लिए चल पड़ा। अब बुधवार का दिन था, वो लेने के लिए चल पड़ा तो कोई बात नहीं, ससुराल मतलब ससुराल वालों ने भी कहा कि हम आज बुधवार के दिन अपनी बेटी को विदा नहीं करेंगे। लेकिन वो नहीं माना, कहना क्या करना है तो आज भी आज करो, नहीं पटाने तो। अब वो बड़ा ससुराल वाले बड़े परेशान हो गए। वो कहने लगे कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी बेटी का घर बिगड़ जाएगा। अब उन्होंने खूब सारा धन दौलत दे के अच्छी तरह करके उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में चला, पहले उसका बैल का पहिया टूट गया। बैल का पहिया टूट गया तो वो कहने लगा कि बिना उसने उसी गांव में अपने बैल को रोक लिया, आगे वो चल ही नहीं पाया। फिर कहने में उसकी बीवी कहने लगी मुझे तो बड़ी जोर से प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। तो वो पानी लेने के लिए गए, इतने में बुद्ध देवता उसका रूप धरकर पानी लेकर आ गए। अब आ गए तो उसने पानी पी लिया, इतने में राजा का लड़का भी आ गया। वो क्या मेरी बीवी, वो क्या मेरी बीवी, तो उन्होंने झगड़ा होने लग गया। तो वो कहने लगे कि ना भाई ये झगड़ा कैसे निपटे। अब उनमें लड़ाई झगड़ा होने लगे, बहुत ज़्यादा होने लगे तो सब कहने लगे कि कैसे निपटे। उस गांव का जो सरपंच था वो बड़ा तेज था। उसने कहा कि एक करवा ले आओ और करवे को बांध दो। जो कोई करवे की अंदर से जो उसकी टूटी होती है उसके अंदर से निकल जाएगा, वही राजा का, वही इसका पति होगा। कहने लगे ठीक है। अब राजा का लड़का वो मक्खी बनते जैसे करवे के अंदर घुसे, उसने बुद्ध देवता जैसे क्योंकि राजा का लड़का तो मक्खी बन नहीं सकता, बुद्ध देवता फटाफट मक्खी बने, करवे के अंदर घुस गए। वो बड़ा तेज था, उसने उठा के करवे का मुंह बंद कर दिया। कहने लगा कि मुझे बोलो कि कौन है तू, कि मैं बुद्ध देवता हूँ। इसने बुधवार के दिन अपनी बहू को लेके आया, इसलिए मैंने ऐसा दिखाया। कहने लगे बुधवार को कोई भी अपनी बहू बेटियों को सासरे ना भेजे तो अपने भाई के साथ भेजे। जैसे बुद्ध देवता तुमने उसको खेल दिखाया वैसे किसी को भी मत दिखाया। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी जी ने सवा सेर की लपसी बनाई, भोग लगा, बच्ची कुछ आ गई। तपसी तपस्या करा, आए ना आदमी हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। लपसी ने भोग लगाया, बच्ची लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची को चाप पाई। तपसी तपस्या कर रहा था, नारद ने 1.25 करोड़ का मुद्रा फेंकी। उन्होंने मुद्रा उठा के अपने घुटने के नीचे दबा ली। लपसी में लपसी बनाकर खाया। हनुमान भगवान का भजन करने लगा। आए नारद ने मेरा मुद्रिक कहाँ है, वो क्या मैंने ना ली, वो क्या मैंने ली। घुटना उठा मुद्रा निकली, तेरे को भंग कर दी, इसको पटा चढ़ती थी, कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। कमरा धोके देवी न दो, ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न थे तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपसी तपसी लपसी तपसी, माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जब पूरी पूरी हो तो पता चढ़े। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 8वां अध्याय। जलंधर राजधानी की यात्रा पर वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी ने कहा, हे राजा पृथ्वी, जलंधर ने वहां पहुंचने पर हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वहां भक्ति भाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनीत करने लगा। महाराज आपका आगमन किस अभिप्राय से हुए, मेरे लिए क्या क्या। हमने कहा दैत्यराज मैं कैलाश पर्वत पर गया था, वहाँ शिव जी और पार्वती का वैभव देखकर मैं चकित रह गया। वह तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए मेरे यहाँ आकर आपकी समृद्धि देखी। आप और शिव जी की समृद्धि वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आता, परंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु शरीर पर वसन लेपने वाले वीरांगना शिव जी के पास स्त्री रतन के रूप में पार्वती थी। यदि तुम्हारे पास में अनेक सुंदर स्त्रियां पर उनमें से ऐसी तुलना जिसकी तुलना पार्वती से की जा सके तो उसका सुंदर स्त्री को रहित या अधूरा वैभव देखते यह निश्चित हुआ कि शिव जी के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं। उसके पास पार्वती के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रखी, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं बन पाई। नारद जी ने आगे कहा, राजा पृथ्वी से राजन, मैं तो केवल इतनी बात यहाँ कहकर वहां से चलाया, परंतु पार्वती के अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा, तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिव जी से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी कि 3 लोक के नाथ और सररत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशानवासी नरमुंडों की माला धारण करने वाला जटाजूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोगों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है, क्योंकि पार्वती से रूप में रतन है, अतः मेरे पास ही शोभित हो सकती है।
दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्ज्वल कैलाश पर्वत पर पहुंचा। अपनी भयानक दृष्टि से देवीयमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिव के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर को उपरोक्त आज्ञा दी। राहु की बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों मुक्तियां कमान के समान तन गई। उसकी भौं से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जो स्त्री के सिंह के समान मुख वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे। उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह भयंकर मनुष्य विकराल रूप फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, देवों के देव महादेव की मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, दूसरे दूत रूप में हूँ, अतः कृपा कर मुझे मत मारिए। राहु की बात सुनकर भगवान शंकर ने आकाश में फेंक दिया। तब वह भयानक पुरुष शिव जी के पास आया और अत्यंत विनीत भाव से बोला, कृपा कर मुझे कुछ खाने को दी। तब शिव जी ने कहा, तुम अपने हाथ पैर खा जाओ। शिव जी की आज्ञा पाते ही वह अपने हाथ पैर सहित सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही शेष बचा। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम कीर्ति मुख प्रसिद्ध हो गए। आज से तुम अपना द्वारपाल नहीं करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, बाद में हमारी होगी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल है। उधर शिव जी द्वारा आकाश से फेंका गया राहु बब्बर देश में जाकर गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर को अत्यंत क्रोधित हुआ। शिव जी से लड़ने हेतु दैत्यों की 1 करोड़ सेना को लेकर पुर से बाहर निकला। इसी समय उसके सामने एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य अंग भंग राहु को आता देख उनके इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु उन्हें न देखकर भी वह रुका नहीं। वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की भांति छा गई। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना से कैलाश पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप इसकी सूचना शिव जी को दी। खबर पाते शिव जी महाराज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया। भगवान विष्णु स्मरण कर उपस्थित हो गए। शिव जी ने भगवान विष्णु का, हे नारायण, देवताओं को पीड़ित देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं लक्ष्मी सहित अपने घर में विराजमान हो गए, आखिर इसका क्या कारण है? तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, शिव जी, महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हो, लक्ष्मी का भाई है, इसी कारण हमने उसको नहीं मारा। अस्तु यह महादैत्य आपके हाथों से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर शिव जी ने कहा, यह तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, तब इसको मारने के लिए आपको तेज देने की कृपा कीजिए। शिव जी के वचन सुनकर विष्णु भगवान से समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज शिव जी को दिया। तत्पश्चात शिव जी महाराज उस तेज को इकट्ठा करके ज्वाला माली सुदर्शन चक्र एक वज्र लेकर जलंधर युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिव जी ने भूतकरणों को सेना के समस्त देवता गण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना से कैलाश के समीप जा पहुंचा और इधर कीर्ति मुख नंदी आदि समस्त गण देवताओं सेना के युद्ध में आ डटी। देवताओं और जलंधर की सेना से ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध मैदान में जितने दैत्य मारे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। यह दृश्य देखकर भूतादि शिव जी के समीप जाकर उसका संपूर्ण वृत्तांत सुना। तब शिव जी ने कंदरा से समान मुख वाली भयंकर लाल जंगा नाम के कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालती हुई शुक्राचार्य को उठाकर अलोप हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह से मारने लगे। गणों की तरह मार्ग से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागता देखकर जलंधर ने सेनापति शुंभ निशुंभ कालनेमी ने आगे बढ़कर देव सेना पर आक्रमण कर दिया। जब देव सेना दैत्यों के मार से विचलित हो गई, तब गणेश जी शुंभ का घनघोर संग्राम हुआ। दैत्य को पराजित होते देखकर जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिधेय उस पर दे मारा, उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने भी देव सेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसमें भयंकर भगदड़ मचा दी। उस सेना की दशा देखकर स्वयं शिव जी नंदी पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए। तब उन्होंने तीर बाणों की वर्षा प्रारंभ की। शिव जी के प्रहार से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक माह के व्रत से पाप समूह भाग जाते। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों से खरा रोमा से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जो ही जलंधर आगे बढ़ा, शिव जी ने उनके रथ और घोड़ों सारथियों को मार गिराया। तब जलंधर खड़क लेकर पैदल ही शिव जी की ओर दौड़ा। शिव जी तक्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती पे मारा, जिससे जलंधर अचेत हो गया। जब जलंधर ने देखा शिव जी अजय तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य गायन करने लगी। शिव जी भी इसी माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। शिव जी की इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण कर पार्वती जी के पास गया। उसका रूप सुंदर देखकर कामाद हो उठा। पार्वती शिव जी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु
तुरंत ही राक्षसी माया को पहचान कर वहाँ से अंतर्धान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने जो ही भगवान विष्णु का स्मरण किया वे तत्काल उपस्थित हो गए। उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु विचरने लगे। जलंधर ने स्वयं ही अपने मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के प्रतिवता धर्म के कारण नहीं मारा रहा है, अतएव देवताओं और भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको इसको वृंदा के धर्म को डिगाने का घोर पाप कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे किए बिना यह दुष्ट नहीं मानेगा। इतनी देर में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए। जलंधर को आया देकर उस पर बाणों की वर्षा कर दी। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना आनन जनन का पाल नारी सजनी रे लग रही डोर तू। लाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देव झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। आँख न खोले लाला उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। आँख न खोले लाला मुख से न बोले, हुलर हुलर दूधा पिलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालन। उस लुगाई को पकड़े बुलाओ, लाला की नजर उतारो। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। आंखें भी खोले लाला मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूधा पीवे। पिलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई। राम और लक्ष्मण चरत भरत है, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला। दूर बड़े बड़े हाऊ, आंगन में खेल रहे ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे रो भाई, रावण मार राम घर आए। घर घर बजे बधाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। माते यशोदा करे आरता, सखियों ने मंगल गाए। आंगन में खेल रहे माते कौशल्या तपे रसोई। झीम रहे चारों भाई, आंगन में खेल रहे बहने सुमत्रा जल भर लाई। चिवड़ा करे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो रहा। माटी का मरा दीवला जी रूपा बरी बार, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी।
भर कार्तिक की रात श्री नारायण का आरता हो रहा, लिपा पोता ओब राजी माए बिछाई खाट। ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो रहा। गंगा बड़ी गोदावरी जी तीर्थ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो रहा। तुलसी का बिरला बालाजी माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भरे जी और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो रहा। नारायण के आरते में कौन कौन रखवा, सीता माता द्रौपदी जी और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की के कैया हर की मात, श्री नारायण का आरता हो रहा। नारायण के आरते में कौन कौन फल हुए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी मोर मुकुट गत होए, श्री नारायण का आरता हो रहा। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो। कौन आषाढ़ मास में बोईरानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। कार्तिक माह वैसाख में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो। 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालिग्राम ने हस हस मानी नमो। जो तुलसा ऐसा क्या मैं जप तप की ना, जो शालिग्राम की हुई पटरानी नमो। 8 बरस कार्तिक के नहाई, तो शालिग्राम की हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री किशन जी के दर्शन पावे नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो। जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री किस जो तुलसा आधी रात, जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री किशन जी की आरती उतारे नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे। धूप दीप नैवेद्य आरती, अमा के लाड़ लड़ावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंद्र घरैयो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घरैयो। पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घरैयो, पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साहब घरैयो। पथवारी तुझे सींचे हम सभी तो हमारे घरैयो, माया भी आवे माया भी पावे इच्छा पल पाइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगा तेरी लहर, शीतल चंगा गंगा के दौरे बोंगिया व तो बार बार पाऊंगी वासुदेव से बाबा। गंगा के दौरे बोंगी केसर तो बार बार मिलेंगे पति परमेश्वर, गंगा के दौरे बोंगी आना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना। गंगा के दौरे बोंगी उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा, गंगा के दौरे बोंगी एड़ा तो बल चलेंगे मेरे घोड़ा। गंगा के दौरे बोंगी माया तो चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे गी जवाई, एड़ा बेड़ा गली मोहल्ला मैं तो पूछूं मेरी नार तू ना इधन कार्तिक माँ। मैं दिया चिड़ियों ने चून मैं पाया मिखरा के जून, मैं दिया बिल्ली ने ग्रास मैं पाया वृंदावन पास, मैं दिया गऊ ने ग्रास मैं पाया गया जीवास। फूटे लोटे सींचन जाए उसका जन्म मकान जाए, फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म मकान जाए। घर में घी और सूखी खाए उसका जन्म कारण जाए, नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म कारण जाए। सासुर मिल से भगवल खाए उसका जन्म कारण जाए। साबुत लोटे सींचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए, साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घी और चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए, नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए। भगवल में से सासुर खाए उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊ जी सदा जिए भाई कबीर। सब बहनों को राम राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बोलो राधे राधे।